हम भाई खलानी नेरी ले बहुत ज्यादा बकवास कर काहे न नेरी लेबू। एक कहावत रामायण में कही बा, बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। अब इनका भय दे बहुत जरूरी। रामजादी जिसके नाम से दुनिया कांप जाती है, उसके सामने ऊंची आवाज लगाती है। साफ साफ बता दे, नहीं तो मारते मारते आज मैं तेरी खाल खींच लूंगा। न महाराज जी बेटो अब सब बताओ दे, सब बताओ दे बेटवा। हम तो गुनेगारी आई बेटवा, हम तो गुनेगारी आई। तोरे बेयारू का हत्या तो क्यों हुआ? हमार मेहरा तुहार का बिगाड़े रही? कौन ऐसा गलती कह रहे जो इतना बड़ा फैसला कर डाल बोला? बेटवा तोहार बेरारू कहे सुने बुला रही बहुत सच्चा है, लेकिन तोहार बेरारू एक तो बात मारी जाए। बेटवा मैं सोचे का डरवावत धमकावत रहे होके ऐसे ढोकरिया दाबे रे बेटवा। ए तेरी तेज छटपटान हो के जी रे निकरिया मैं बाप कहता बेटवा। इन पापी हाथ से मेरे पाँव मत छू, मेरे पाँव गंदे हो जाएंगे। हमार मेहरारू कहे सुने में रही, डरवावत धमकावत रही। झूठने ढुकरिया दबाएं जीरा निकरिया। आज हम तो हाथ झूठने ढुकरिया दबाओ, देखी तुहार जीरा कैसे निकला था। गलती हो गई बेटवा। हमार मेहरारू कहे सुने में रही, फोन करके हमका बुला लिए तू, हम समझाइत न समझत तो हमका अलगाई दिया तू के हो तू इतना बड़ा फैसला तू के हो तू इतना बड़ा फैसला ले वाली। दूसरा सवाल, हमरे बिटिया नीलू की हत्या के सब के करवाए? साफ साफ बतावा। हम अपने अहंकार अपने कमर में आके तोहरे इतना अहंकार घमंड हो गया कि अपने हाथे अपने घर जलावे शुरू कर दू। इतना बढ़ गई यहाँ तू भक्ति के आड़ में बड़ी बड़ी कंठी पहिर के चंदन चोवा धई के तू भक्ति के आड़ में खून खराबा करता है। कि तुहार पखंड देख हमका एक बात याद आएगी। नहाई चलू गंगा, नहाई चलू गंगा हो कई के पखंडा तू नहा। कई के पखंडा तू दाना भुजाई हूँ सीधा गठियाई हूँ। दाना भुजाई हूँ सीधा गठियाई हूँ। दाना सहुर होंदा नहाई चलू गंगा कई के पखंडा हो। रामचादी, मेरा तीसरा सवाल आ गया। कमल के मासूम बच्चे का खून किसने किया? जो बच्चा दुनिया में आया दुनिया देख भी नहीं पाया, उस मासूम की क्या खता थी? बोल हरामजादी। कहा करी अपने मर्जी से बियाह कर क्या है? हमके बेटवाई मेहरारू भगाए दे, लेकिन हमारे कब बात नहीं माना। मेहरारू को आगे कह के हमका लाते लाते मरवाए।
दुनिया अपने मन पसंद का शादी करत बा। अगर हमार भाई अपने मन के शादी कैले है तो हमन तो कौन इतराज हो रहा। वो अपने मन के शादी कैले है तो करे घरे के चिराग ही बुझा दू। तू तना पर गई तना पर गई हो तू। चौथा सवाल, ये पागल तेरा क्या बिगाड़ा था जिसकी बलि काली माँ के मंदिर में करने जा रही थी? बोल हरामजादी, इस पागल की क्या खता है? पागल क्यों गैर पागल बल्कि तो लड़कियां दिल है। भगवान, अभी बेटी की चिता की आग ठंडी नहीं हुई और तू हरामजादी मेरे कुल का दीपक बुझाने चली थी। जी में तो आता है कि तुझे जलती हुई आग में जिंदा छोड़ दूं, लेकिन याद रख हरामजादी, आज तेरे कारण मेरा बेटा नितिन कुमार पागल हो गया है। मैं माँ काली से पूजा आराधना करने चल रहा हूँ। अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो समझ ले तू बच गई, नहीं तो तुझे जिंदा ही जमीन में दफन कर दूंगा। हे जगत जननी, तू जग की पालनहार हो माँ, सबकी सुनती हो, मेरी भी सुन ले माँ। बचपन से लेकर आज तक मैं तेरी पूजा आराधना करता आया हूँ। ये तेरा सेवक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा माँ, कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अपने बेटे के लिए तुमसे रहम की भीख मांग रहा हूँ माँ। मेरे बेटे नितिन कुमार का पागलपन ठीक कर दो, इसके बदले में चाहे तो मेरी जान ले ले माँ, क्योंकि बेटे के सिवा इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। माँ काली, माँ काली। परीक्षा डाले माँ, मैं परीक्षा देने के लायक नहीं हूँ। जब तक मेरे बेटे का पागलपन ठीक नहीं करोगी, मैं तुम्हारी चौखट पर सर पटक पटक करके जान दे दूंगा माँ। माँ काली, रहने गुजर देखो आपकी बेटे की क्या हाल हुई है। बेटा नितिन, तुझे तो मालूम है मुन्ना कि तेरी माँ के खून के जुर्म में जेल गया था। जेल जाने के बाद तुम सबसे मिलने के लिए बहुत तड़पा हूँ रे, बहुत तड़पा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर था। मौके की तलाश करता रहा। एक दिन मौका मिला तो जेल से बाहर आया। तुम सबको बहुत ढूंढा मेरे लाल, बहुत ढूंढा। जब ना मिल सके तो मुझे कुछ नहीं सुझाई दिया। पहुंच गया चंबल, उठा लिया बंदूक और चमन कुमार से बन गया डाकू सुल्तान सिंह। लेकिन चिंता मत कर बेटा, अब तू मिल गया है मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। अब ये डाकू बाना उतार दूंगा, फिर से चमन कुमार बनकर अपनी एक नई दुनिया बसाऊंगा मेरे लाल। तुझे छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। पापा, आप मिल गए लेकिन मेरी दीदी कहीं नहीं दिखाई। पापा, मेरी दीदी से मुलाकात कराओ ना पापा। मेरे पापा। बेटा नितिन, अब बहुत देर हो चुकी है मुन्ना, बहुत देर हो चुकी है। तेरी दीदी हम सबको छोड़कर इतनी दूर चली गई मुन्ना, जहां से वापस अब कभी नहीं आएगी। उसे भूल जा मेरे लाल, उसे भूल जा। शायद तेरी किस्मत में तेरी दीदी का प्यार नहीं लिखा था। पापा, वो आपकी बेटी है पापा, उसके बारे में ऐसा कहते हैं आपको शर्म आनी चाहिए पापा। बेटा नितिन,
अरे जिन हाथों ने तुम सबकी परवरिश किए थे, आज उन्हीं हाथों ने उसका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं मुन्ना। मैं कैसे कह दूं ये सब झूठ है, ये सच है मुन्ना। तेरी दीदी अब दोबारा नहीं मिलेगी। इसे कह दो यहाँ से चली जाए पापा। अपना पूरा घर बनाया घर उजाड़ के रख दिया। इसे कह दो यहाँ से चली जाए। बेटा लेकिन इसे मारने से अब कोई फायदा नहीं है मुन्ना। ये अपने कर्मों की सजा पा चुकी है, इसे मारने से अब कोई फायदा नहीं है। पेपर वाले शोर मत मचावे, नहीं तो सीने पे नाल लगाऊंगा और टाइगर दबा दूंगा। तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा बे। ये बता, तेरे पेपर में बाधा जिले की खबर है? हाँ है। अगर है तो पढ़ के सुना और पेपर लेके दफा हो जा। लागत हमार बोहने आज खराब है बा। हम एक नंदिनी नाम की औरत जो कि अपने ही बेटे का खून कर दी थी, उसी के खून के जुर्म में आज सुबह 6:10 पर उसकी फांसी होगी। नंदिनी, अबे क्या देख रहा है? मेरा भाई कमल कुमार मुझसे बता रहा था कि मासूम बच्चे के खून के जुर्म में उसकी पत्नी नंदिनी जेल में गई है। अगर ऐसी बात है तो बहू को मैं बचाऊंगा, किसी भी हालत में बहू की फांसी नहीं होने दूंगा। अरे कलाउतिया, तुझे मेरे साथ अदालत चलना होगा। अदालत में चल के अपने किए हुए हर एक जुर्म को कबूल करना होगा। यदि ऐसा ना किया तो भारी अदालत में मैं तुझे गोली मार दूंगा। अच्छा बेटवा, अदालत हम आप पूरा गुनाह कबूल कर लिया। तो चल मेरे साथ। चौकीदार जी साहब, जो आज बरसों से नंदनी नाम की औरत जेल में है, जी साहब, आज अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी है। हाँ साहब। आज सुबह उसकी फांसी होगी। जाओ जाओ, उसे जेल से बाहर लाओ। आज उससे कुछ बातें करूंगा। ठीक है साहब। और इसी के साथ साथ ये आ गया छोटा सा बच्चा जिसका बर्थडे था, आदर्श कुमार पटेल, उसकी मामी जी की तरफ से, जो कि सीन को देखते हुए 51 रुपये का महान पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन। और उन्हीं के साथ साथ आगे हमारे घर मालिक साहब, हमारे छोटे लाल पटेल भैया, उनकी लड़की जी की तरफ से, जो कि सीन को देखते हुए 31 रुपये का महान पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत। नंदनी, आज मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। ये बताओ, आज इतना दिन से तुम जेल में हो, छुड़ाने की बात तो दूर रही, आज तक तुम्हारे घर से कोई तुमसे मिलने तक नहीं आया। साहब, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है साहब। साहब, बचपन में तो मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मेरे बड़े भैया थे, वो भी मुझसे बहुत दूर हो गए, मुझसे बिछड़ गए। अब मेरे पति जी मेरे ऊपर मेरे बच्चे का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे आपके हवाले कर दिए। तो आखिर आप ही बताइए, मुझे छुड़वाने कौन आएगा?
नंदनी, आज तो तेरी फांसी हो जाएगी। आखिरी इच्छा क्या है? कुछ खाना चाहती हो या कुछ कहना चाहती हो? साहब, मैं कुछ नहीं खाना चाहती हूँ, ना तो किसी से मिलना चाहती हूँ साहब। साहब, आपसे मेरी एक विनती है साहब, कि जब मैं फांसी लगा हो जाए मेरी, मैं मर जाऊं साहब, तो मेरी लाश को साहब मेरे भैया को सौंप देना। क्या कहा? अभी तक तो तुम बता रहे हो कि मेरे घर में कोई नहीं है। या तुम्हारा कोई भाई है तो उसका पता ठिकाना कुछ है? किस नाम से, किस पते पर तुम्हारी लाश उसके पास पहुंचाऊंगा? भैया साहब, मैं अपने भैया को तो नहीं जानती हूँ कहाँ है इस वक्त, लेकिन उनका नाम शेखर है साहब। क्या कहा?